चलो प्रेम करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, पेड़ पौधों से प्रेम करते हैं, झाड़ियों से प्रेम करते हैं, सूरज से प्रेम करते हैं, हिमालय से प्रेम करते हैं, पहाड़ से प्रेम करते हैं, नदी से प्रेम करते हैं, झरनों से प्रेम करते हैं, पानी से प्रेम करते हैं, वर्षा से प्रेम करते हैं। चलो प्रेम करते हैं। कुछ ऐसी एक सोच के साथ आजकल एक व्यक्ति लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, जिसका नाम है राजेश शर्मा। राजेश शर्मा प्रकृति से प्रेम करते हैं और जरा इस अंतर को समझने की कोशिश करें। हम और आप तो प्रकृति का इस्तेमाल करते हैं, राजेश शर्मा तो प्रकृति से प्रेम करते हैं। और यही प्रेम आजकल लोगों को समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि चलो प्रेम करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं। एक बार फिर नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले प्रेम धाम में प्रकृति सत्संग का आयोजन हुआ और इस आयोजन का मुख्य कारण वही था, हर एक व्यक्ति को इस बात का संदेश देना कि वो प्रकृति से प्रेम करे। और प्रकृति से प्रेम करने का मतलब प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान निभाए। इस खास मौके पर तमाम हस्तियां मौजूद रहीं और सबने एक स्वर में कहा कि राजेश शर्मा जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं उस पथ का रास्ता भले जैसा भी हो, लेकिन मंजिल बेहद सुनहरा है। और सत्संग में मौजूद हर एक व्यक्ति ने कहा कि आज के बाद वो भी प्रकृति से प्रेम करेंगे, प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान देंगे। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए राजेश शर्मा ने भी कहा कि प्रेम बड़ा अनमोल शब्द है, इसके महत्व को समझने की जरूरत नहीं है, इसे तो सिर्फ एहसास होने की जरूरत है। और जिस दिन एक व्यक्ति को प्रकृति से प्रेम का एहसास हो गया, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी सत्संग करने की या किसी व्यक्ति को प्रकृति से प्रेम का महत्व समझाने की। प्रकृति प्रेम की बातें तो हर जगह होनी चाहिए। उन्हीं बातों को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये प्रकृति सत्संग रखा। इसमें हम जहाँ पर प्रकृति से संबंधित जो है छोटे छोटे नाटक, लघु नाटिकाएँ और गीत संगीत प्रस्तुत करते हैं बच्चे हमारे, और उसी से संबंधित जो हमारे कार्यकर्ता जो हैं और जो इसके विशेषज्ञ हैं वो अपनी अपनी राय रखते हैं। महसी सर ने बड़ी भावना के साथ, बड़ी ही जो है अपनी ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम को करा और पहले क्षण से लेकर आखिरी क्षण तक जो ऊर्जा थी इस कार्यक्रम की वो बरकरार रही। और सारा के सारा प्रोग्राम जो था वो प्रकृति माँ को, प्रकृति को, वातावरण को, सारी इन्हीं को ही समर्पित था। राजेश जी, मैं बस ये जानता हूँ कब से आपने ये शुरू किया था और आज कितना अंतर दिख रहा है या अभी लग रहा है कि नहीं? अंतर तो बहुत दिख रहा है। एक हमने बीज बोया था, आज वो वट वृक्ष बनता जा रहा है। महसी सर जैसे, शर्मा सर जैसे, सतीश जी जैसे, अश्विनी सर जैसे, धनखड़ साहब जैसे, अमन रणबीर जी जैसे, हमारे शिव जी हैं, शिव कुमार यादव जी जैसे जो पत्रकार हैं, ऐसे लोग जुड़ते जा रहे हैं जो लगता है कि इस पौधे को जो है ना कभी मुरझाने नहीं देंगे और ये प्रकृति का पौधा जैसा सज संवर के हमारे सामने आना। आज का जो पूरा प्रोग्राम था वो प्रकृति के लिए समर्पित था। हम जानते हैं कि अगर प्रकृति को न बचाया गया तो आने वाले दिनों में संपूर्ण मानवता विकट संकट में आ जाएगी। इसलिए आज जो प्रोग्राम था हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत ही मार्मिक स्किट की और आंखों में आंसू भी आ गए। उन्होंने एक नाटक किया, जब वो पेड़ को काट रहे थे तो उन्होंने गाना गाया पेड़ों ने कि काटो मत, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। और आज सारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छी तरह से हुआ और हमारे कुछ लोग जो हमारे गेस्ट आए थे उन्होंने भी बड़ी भरपूरी के साथ कहा कि इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए और आज हमें ज़रूरत है इस देश को बचाने की। आपको बता दें कि आज हमें ज़रूरत है 30 खरब और 40 अरब पेड़ लगाने की, तब हम जाके हमारे देश को एक बगीचा बना सकेंगे, एक खुशबूदार गार्डन बना सकेंगे, सबको छाया मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी और खुशियाँ मिलेगी। कार्यक्रम तो ये एक संगम हुआ है आज, इधर प्रकृति भक्तों का, ये मानवता का, और दोनों का निष्कर्ष अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं तो आप जानते हो प्रकृति माँ कितनी मेहरबान होगी, यह आप समझ लो। कैसा, कितना निष्कर्ष दिखाई देता है कि फिर अभी और मुश्किल हालात बनेंगे? हालात तो मुश्किल थे और अब भी हैं, पर आगे बढ़ता चला जाएगा। जो मैंने बताया था ना कि जब देश आज़ाद हुआ था 1328 पेड़ थे प्रत्येक इंसान के लिए, आज 2 बचे हैं केवल। अब जब इसी तरह से सभी संस्थाएं इसी तरह से जागृत होकर के मिल कर के कार्य करेंगी तो फिर तो आप समझते हो कि कौन सा कार्य है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ,
नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। ठिम ठोम ठोलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें ये जो मानव तन मिला है, ये पशुओं और इंसानों को तो मिला है, लेकिन इंसानों के पास तन मन के अलावा मनन करने की क्षमता है। तो जब वो मनन करता है तो उसे अपने जीवन का उद्देश्य नज़र आता है कि किस लिए उसको इतनी योनियों के बाद ये मानव जीवन प्राप्त हुआ। तो जब वो उद्देश्यों के लिए पूर्ति के लिए आगे बढ़ता है तो उसे कहीं ना कहीं आभास होता है कि प्रकृति माँ, सृष्टि, जो परमात्मा ने हमें इस रूप में जन्म दिया कि हम अपने साथ साथ समस्त सृष्टि के सभी जीवों का भी ध्यान रखें, उनका भी पालन करें। इसी कड़ी को आगे रखते हुए हमारी प्रकृति भक्त संस्था ने एक ये प्रकृति सत्संग की एक श्रृंखला शुरू। कमाल की है मानव की आंखें। दिखता तो सब कुछ है, लेकिन देखने के नजरिया पर निर्भर करता है कि आप क्या देख रहे हैं। राजेश शर्मा की जो आंखें देख रही हैं, शायद अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो इनकी आंखें अभी वो नहीं देख रही हैं। पता नहीं यह औसत कब बढ़ेगा और प्रकृति से प्रेम करने वालों की संख्याओं में इजाफा होगा। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।